नमस्कार। सोमवार का दिन देश की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वजह इसकी ये है कि दिल्ली का जो विधेयक है अध्यादेश वाला, वो राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में क्या अंक गणित बैठता है और इसके लिए इंडिया के जो विपक्षी दलों का महागठबंधन है वो कितनी संख्या के साथ इस बिल पर आता है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। लेकिन उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिससे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई है, उस पर सोमवार को लोकसभा सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष फैसला करते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, इसी बीच रमाशंकर कठेरिया जो कि इटावा से बीजेपी के सांसद हैं, एक अदालत ने उनको 2 साल की सजा सुना दी है। तो अब इससे उनकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जानी चाहिए। तो सोमवार को उनकी सदस्यता रद्द होती है कि नहीं, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है कि नहीं, और ये सारा घटनाक्रम के बीच इंडिया और एनडीए के बीच की लड़ाई को देश का आम आदमी किस तरीके से देखता है, ये जानने के लिए मैं रोज़ आपको अलग अलग जगहों से, आजकल दिल्ली में हूँ तो ज़्यादातर कनॉट प्लेस से हाजिर होता हूँ। और आज मैं कनॉट प्लेस से ऐसे ही गुजर रहा था, एक तस्वीर ऐसी दिखी कि मैंने सोचा कि यहीं से शुरुआत की जाए। आप इनको देख ही रहे हैं, मौलाना बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इनके ठीक बगल में इस भगवा पंडित जी अपना माला फेर रहे थे। मैंने सोचा देश में ऐसी तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब हिंदू मुसलमान के बीच खाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उसको पाटने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है, अगर आप मीडिया पर नहीं है, तो देश में ऐसे हालात भी नहीं है ज़मीन पर जैसे दिखाई देते हैं। सारी नफ़रत, सारी खाई सोशल मीडिया नेताओं और सियासत ने पैदा की है। असल में ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा आप कतई नहीं सोचिएगा कि मैंने इनको बैठाया या बुलाया, ये ऐसे ही बैठे हुए थे और मैं आया। इस बात की ताकीद मौलाना आप भी करेंगे, आप बैठे थे दोनों? रोज हम ऐसे ही बैठते हैं, रोज ऐसे ही बैठते हैं हम। तो ऐसे बैठ के बात क्या करते हैं? ये तो बात माला फेरे जा रहे हैं। मैं भुजिया खा रहा हूँ। तो माला फेरते हैं और आप भुजिया खाते रहते हैं। वो खा लिया उन्होंने खा लिया। तो बात क्या करते हैं आप? बात तो ये कोई अपना काम धंधा की, कोई अपना। और ये जो हिंदू मुसलमान की, ना वो कोई हमारा कोई नहीं। ये आपके दोस्त है? कितने साल के? बहुत साल हो गए। तो ये जो समाज में आजकल बात होती है, कैसा आप लोगों में असर नहीं पड़ता? आप आपस में? कोई असर नहीं पड़ता ना। तो यहाँ कितने साल से बैठते हैं? काफ़ी साल से, 3 साल से बैठते। 3 साल से एक ही साथ? हाँ, आते जाते जैसे कोई काम होता है, कोई बिजनेस होता मिल गए तो? है। हाँ। तो आपका नाम क्या? चांद मोहम्मद। आप क्या करते हैं? मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और आपका नाम क्या? उमाशंकर शर्मा। हाँ? उमाशंकर शर्मा। उमाशंकर शर्मा। आप क्या करते हैं? उनके साथ हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा, ये आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं? अरे जब बिजनेस हो तो कहाँ हिंदू मुसलमान। हाँ हाँ, अपना काम में ध्यान रखते हैं जी, हम नहीं रखते। वो सियासत में हिंदू मुसलमान है, बिजनेस में तो सब एक ही है। क्यों? आप इनकी जरूरत है, ये आपकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि नहीं? गलत कह रहा हूँ? सही बात है जी आप। लेकिन उमाशंकर शर्मा जी, देश में देख रहे हैं क्या हो रहा है हिंदू मुसलमान पर। अभी देखिए, यहीं से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा में हिंदू मुसलमान में कितनी नफरत की, कितनी खाई दंगे हो गए बताइए। 21वीं शताब्दी में गुड़गांव में मस्जिद जला दी गई। धर्म पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद पे हमला हो रहा है। लोग एक दूसरे को, बताइए, धर्म के नाम पर, एक यात्रा के नाम पर। बोले? नहीं सर, इस मामले में कोई कमेंट प्लीज। अभी नहीं कुछ बोलेंगे? ना, हम अपने काम में ध्यान रखते हैं उसे। वैसे एक बात है, जिसके पास काम है उसके पास जो है इस हिंदू मुसलमान के लिए बहुत जगह टाइम भी नहीं है। ये चांद मोहम्मद और उमा शंकर शर्मा जी से तो पता आपको चली गया होगा। बहरहाल अब सियासत की बात करने के लिए कुछ और लोगों को ढूंढता हूँ, कुछ और लोगों के पास चलता हूँ। आओ जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। हाँ? महेंद्र सिंह। आपका? सीपी सिंह। दोनों सिंह साहब कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के। आप भी दिल्ली के ही है? हाँ।
यूपी से हैं वैसे तो, देवरिया के? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर रहते हैं, अपना लाइजनिंग का काम है। आपका भी हाँ जी, काम लाइजनिंग का ही है? हाँ जी, हाँ जी, लार्जनिंग का। तो कहाँ, मतलब पहले लाइजनिंग के काम पहले से अच्छा हुआ खराब हुआ? नहीं, अब तो खराब ही चल रहा है कई साल से। कब सही था? पहले ठीक था, 2014-15 से जो गड़बड़ा गया मामला, चल नहीं रहा। इधर 14-15 से लाइजनिंग गड़बड़ा गई? बिल्कुल जी, कोई काम ही नहीं है। लाइजनिंग का काम नहीं है ना? नहीं है, और भी काम नहीं है, सब बेरोजगार ही बेरोजगार को। अच्छा एक बात बताइए, लाइजनिंग का काम बहुत लोगों के समझ में भी नहीं आता है कि ये है क्या। तो ये तो एक तरह से सहूलियत दिलाना है, जो काम मैं अपने बदौलत नहीं करा पा रहा हूँ मैंने आपको पकड़ के करवा लिया। जी जी जी, यही ना? जी 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 और आपने संबंध बनाए हुए हैं हर जगह, जी। अब वो संबंध काम नहीं आ रहे। काम नहीं आ रहा, सब फेल हो गए, काम नहीं आ रहा। सर बिल्कुल ठीक। तो संबंध फेल बनाने वाले सब चुप बैठ गए, अब संबंध बनाने वाले सब चुप बैठे हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने, हाँ, वो खुद खाते हैं और क्या खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। वो खाते हैं, हम नहीं खा रहे हैं। भाई वो तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो खा रहे हैं, उनको कौन सी कमी है? सरकार वाले? जनता भूखी मर रही है। अच्छा, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का मामला आया है और ये जो इंडिया एनडीए का मामला चल रहा है, उससे कुछ उम्मीद आप लोगों को? सर, ये सच में लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका ने जो न्याय करा है, इन्होंने तो अपनी चला करके उसे बेदखल कर ही दिया था। ये तो कानून ने उन्हें दोबारा से स्थापित करा है। तो पहले जो राहुल गांधी विदेशों में जाकर, या सब लोग कहते हैं कि कोर्ट भी सरकार के उसमें आ गई और सब तरफ लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, सारी संस्थाएं पर इन्होंने कब्जा कर लिया। जब इनके पक्ष में फैसला आ गया तब कोर्ट पर कब्जा नहीं है, तब संस्थाओं पर कब्जा नहीं है? सर, ऐसा नहीं है कि वो सर्वोच्च अदालत है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है, और अब तो कर ही नहीं रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ग्रेट है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाल के दिनों में अपनी एक प्रतिष्ठा इस तरह की आम लोगों के बीच में अर्जित की है। तो आप एक बात बताइए, इनके फादर भी ऐसे ही थे। इनके फादर भी ऐसे ही थे, वो भी चीफ जस्टिस रह चुके थे ना। अच्छा आप ये मुझे बताइए कि ये बहाली करने में सोमवार का दिन है, शुक्रवार की शाम को फैसला आया, अब सोमवार को बहाली होगी कि नहीं होगी? निगाहें इस पे लगी हैं। दूसरे रमाशंकर कटेरिया जो बीजेपी के थे, उनकी भी चली गई, जाएगी उनकी कि नहीं? उनकी जाएगी तो उन्हें इतनी जल्दी बेदखल नहीं करेंगे ये, उन्हें जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को जल्दी थी। अच्छा ये बात बताइए, आपको क्या लगता है ये इंडिया और एनडीए का? क्या लगता है, सब राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना खेल खेल रहे हैं। अब किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा देखते क्या आपको उम्मीद क्या? उम्मीद अब ये उसके ऊपर निर्भर करती है, राज्यपाल और क्या, उम्मीद क्या? न्यायपालिका के ऊपर ही निर्भर करती है। तो न्यायपालिका करेगी फैसला, जो भी करेगी कर दिया। इंडिया और एनडीए का 2024 में जो चुनाव होना है उसका क्या? अभी समय बताएगा, अभी समय बाकी है। हाँ? समय बताएगा, अभी बहुत समय है। अभी क्या कोई है, उम्मीद इंडिया की? देखो अब लगे हुए तो हैं, अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं। नहीं, समय बताएगा, अभी बहुत समय बाकी है। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ।